नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 10th हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, जिसमें आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है किसी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे करना है। तो देखिए, जहाँ पर भी वर्ड आ जाए अधिकतम, कौन सा वर्ड आ जाए अधिकतम, तो हम सबसे पहले निकालना होता है एचसीएफ। तो देखिए, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हल। स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ 616 और 32। अधिकतम वर्ड आ जाए तो वहाँ पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर 616 है, तो 616 बड़ा है 32 से। तो आप डिवाइड करेंगे 616 डिवाइड 32, 32 से कम 32, कितना बचा 29, 29 बचा। 6 उतार लिया, कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28। अब कितना बचा, 16 में से 8 गए, 8 बचा। अब अगेन 32 को डिवाइड करना है, 8 चौक 32, रिमाइंडर क्या बचा 0। आपको पता ही है कि हम एचसीएफ जब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा 0 रिमाइंडर 0 नहीं आया था। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसीलिए लास्ट डिवाइजर ही हमारा क्या कहलाता है एचसीएफ। तो लिख लेते हैं इक्वलेट विभाजन परिमेयिका से। इक्वलेट विभाजन परिमेयिका से। देखिए केस 1 में 616 बराबर 32 इंटू 19, शेष कितना बचा 8। तो यहाँ आर का मान 0 के बराबर नहीं है। सेकंड स्टेप में 32 को लेंगे, 32 8 गुणा 4, इस केस में रिमाइंडर कितना है 0 है। तो आर का मान किसके बराबर है 0 के। तो आर का मान 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है तथा अंतिम भाजक
8 है तथा अंतिम भाजक 8 है। इसीलिए HCF 616 32 का कितना होगा 8। तो HCF कितना होगा 616 32 का HCF होगा 8। अतः सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। तो सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। हमसे यही पूछा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जो सेना है 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला अधिकतम। अधिकतम मैंने बताया जहाँ पर अधिकतम वर्ड आए वहाँ पर HCF ज्ञात करना होता है। 616 बड़ा है, इक्वल विभाजन प्रमेय से हमने HCF ज्ञात कर लिया और HCF आ गया आपका 8। तो 8 क्या है आपका आंसर। ठीक है, देखिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। तो देखिए, माना एक धनात्मक पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। माना एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 तथा b बराबर 3। तो जो a माना है हमने, तो a 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। 3q + 1 3q + रूप का होगा। तो ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है विभाजन प्रमेय का है a बराबर bq + r, और जिसमें दे रखा है कि 3q + 1 3q + 2, इसीलिए रिमाइंडर कितना बचेगा 0 1 2। बी हमारा क्या है 3 है। फ्लूइड विभाजन एल्गोरिथम है a बराबर bq + r, तो इसीलिए 3q + r हो गया। तो 3q + r, जिसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 1 2, बता ही चुका हूँ। तो इतने के रूप का होगा। तो देखिए केस 1, केस 1 यदि a बराबर 3q लें, यदि a बराबर 3q, तो a बराबर 3q लिया मैंने, तो कह रहा है स्क्वायर, क्या कह रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे a² बराबर 3 3 9 q²। तो
बराबर 3 कॉमन ले लूँगा मैं, 3q स्क्वायर, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। तो जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, तो मैंने क्या लिख दिया 3m, मैंने क्या लिख दिया 3m। 3q स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3q स्क्वायर बराबर मैंने मान लिया m, तो मैंने 3q स्क्वायर की जगह पर m रख दिया। ठीक है, देखिए केस टू, केस टू, केस टू में देखिए अब हमें क्या लेना है 3q प्लस 1। यदि a बराबर 3q प्लस 1, तो स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन में दे रखा है, तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो देखिए सॉल्व करते हैं आगे। थ्री क्यू स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 1। तो देखिए 3q, यहाँ पे देखो 3 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 3 तिया 9, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 क्यू प्लस 1। तो देखिए इसमें से 3 ले लिया मैंने कॉमन, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, 3m, 3q स्क्वायर प्लस 2q को मैंने क्या लिख दिया m, तो आ गया क्या 3m प्लस 1 ये वाला। केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड में अब क्या लेंगे 3q प्लस 2, ए बराबर ले लिया हमने 3q प्लस 2, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 2 है, ये तो ले 3q प्लस 2 का वर्ग कर दिया हमने, इसका वर्ग कर दिया, तो ए में डायरेक्ट लिख दिया टर्म, आप लिख देंगे ए बराबर 3q प्लस 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो करेंगे हम, तो 3q 3 तो 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि 2 दूनी 4 है, जो 2 दूनी 4 आएगा, तो मैंने 3 प्लस 1 में से तोड़ लिया। तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12q प्लस 1, 3 कॉमन लेके, और यहाँ पे e1, ये वाला 1 बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ये लिख लिया। तो आप देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक है वो किस रूप का आ रहा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, राइट।